भारतीय कथा साहित्य में आनंद मठ का विशिष्ट स्थान है। आनंद मठ में बंकिम बाबू ने देशप्रेमी संतानों के संगठन का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। इस संगठन के सदस्यों ने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने घर द्वार तक त्याग दिए थे और वे संतान कहलाते थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में आनंद मठ ने बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता की आग फैलाने में बहुत योग दिया। संतानों के आदर्श से प्रेरित होकर बंगाल के कितने ही युवक घरवार त्याग कर गुप्त संगठनों में शामिल हुए। संतानों का गीत वंदे मातरम स्वाधीनता और असहयोग आंदोलन के दिनों में लाखों कंठों से ध्वनित प्रतिध्वनित हुआ और बहुतों ने वंदे मातरम गाते गाते अंग्रेजों की पुलिस की लाठियों की मार सही। अमर चित्र कथा। आनंद मठ। 18वीं सदी का बंगाल। अंग्रेजी शासन ने अपने पंजे दूर दूर तक फैला लिए थे। तलवार के बल पर उन्होंने धरती का वैभव निचोड़ लिया था। मुस्लिम शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। अंग्रेजी अफसर ने नागरिक से कहा, टैक्स भरो। नागरिक बोला, सरकार हम भूखों मर जाएंगे। मुस्लिम शासक बोला, तो मरो। दूसरा नागरिक बोला, हमारा सब कुछ इन्होंने छीन लिया। 1773 में एक समय का समृद्धशाली गांव पच्चन कंगाल हो गया था। गांव वाले भागकर शहर चले गए थे, जहां मांगने पर शायद कुछ खाने को मिल जाए। बचे थे 3 प्राणी, गांव का जमींदार महेंद्र, उसकी पत्नी और बच्ची। जमींदार ने पत्नी से कहा, सकल्याणी, अब हद हो गई। हमारे पास पैसा है, पर खरीदने पर भी अन्न नसीब नहीं है। पत्नी बोली, क्यों न हम भी शहर चले, अब और सहा नहीं जाता। जमींदार ने कहा, हम चले गए तो लुटेरे हमारी संपत्ति हथिया लेंगे। पत्नी बोली, अगर वे अभी आ जाए तो तुम क्या बचा लोगे? चलो ना। कल्याणी की सलाह काम कर गई। सावधानी के लिए महेंद्र ने बंदूक साथ ली और चल दिया। वह पत्नी से बोला, आओ चले। पत्नी बोली, ठहरो, और अंदर चली गई। वापस आने पर पत्नी के हाथ में एक छोटी शीशी देख महेंद्र ने पूछा, यह क्या है? पत्नी बोली, इसमें विष है। मर्यादा की रक्षा के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। कई मील चलने के बाद उन्हें एक निर्जन झोंपड़ी मिली तो पत्नी बोली, यहाँ विश्राम कर ले, बच्ची भूखी होगी। महेंद्र ने कहा, तुम भीतर बैठो, मैं कुछ कंदमूल और फल ढूंढ कर लाता हूँ। कल्याणी प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी अचानक कुछ लोग आ धमके। कल्याणी चीखी, बचाओ। उनमें से एक बोला, हम इसे सिपाहियों के हाथ बेच देंगे, हाँ विश्राम कर ले, बच्ची भूखी होगी। दूसरे ने कहा, हाँ, वे रकम भी अच्छी देंगे। वे उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले चले। कल्याणी चीखती रही, बचाओ, रक्षा करो। जब वे लुटेरे जंगल में लूट का माल सहेजने में लगे थे, कल्याणी ने भागने की कोशिश की डॉट, किंतु भूखी और परेशान बच्ची एकाएक रो पड़ी, उआ। एक लुटेरा बोला, अरे भागी जा रही है, पकड़ो। कल्याणी के मुंह से निकला, कृष्ण भगवान, मेरी रक्षा करो। कल्याणी ने साहस नहीं छोड़ा, भागती गई, भागती गई। अंत में थक कर वह मन ही मन सोचने लगी, अब और भागा नहीं जाता। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, हरे मुरारे मधुकैट भारे। कल्याणी सोचने लगी, यह किसी की शीतल वाणी है या मेरा भ्रम? तभी कल्याणी अचेत होकर एक ऊंचे कद वाले महात्मा के चरणों के पास गिर गई। बाद में होश आने पर कल्याणी ने महात्मा से पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? महात्मा बोले, तुम सुरक्षित हो, लुटेरे यहाँ नहीं आ सकते, अपने बारे में बताओ। कल्याणी की रक्षा करने वाले सन्यासी थे सत्यानंद।
उनके अनेक शिष्य थे। वे बाहर आकर एक शिष्य से बोले, भवानंद जाओ, महेंद्र की तलाश करो, जीवानंद पीछे से आएगा। इस बीच महेंद्र को सिपाहियों ने पकड़ लिया था। भवानंद ने उसे उनकी कैद में देखा और मन में सोचने लगा, दुर्भाग्य, लुटेरों से बचा तो सिपाहियों के चंगुल में फंसा। तभी सिपाहियों ने भवानंद को देख उससे पूछा, तू कौन है? भवानंद जानबूझकर गिरफ्तार हो गया और मन ही मन सोचने लगा, मुझे महेंद्र के पास पहुंचना ही चाहिए। वह सिपाहियों से बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तो सन्यासी हूं। एक सिपाही बोला, निकम्मा कहीं का, लाद दो इस पर धन की पेटी। भवानंद मन में सोच रहा था, जैसे भी हो मुझे गाड़ी में प्रवेश पाना है, यह तरकीब काम देगी। तभी एक सिपाही बोला, बदमाश, इसे बांधकर गाड़ी में डाल दो। भवानंद ने मन में सोचा, काम बन गया। गाड़ी में भवानंद बोला, महेंद्र मैं तुम्हें बचाने आया हूं। महेंद्र ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? भवानंद बोला, पूछताछ का वक्त नहीं है, जल्दी करो, अपनी कलाइयां पहिए पर रख दो, रस्सी कट जाएगी। और मन में सोचने लगा, जीवानंद यहां पहुंचता ही होगा। तभी एक सिपाही बोला, देखो, एक और सन्यासी। दूसरा सिपाही बोला, दो और इधर ही आ रहे हैं। एक अन्य सिपाही बोला, हम घिर गए, किसी ने घात लगाई है। भवानंद मन में सोच रहा था, जीवानंद से कभी चूक नहीं होती। तभी अंग्रेज अफसर ने हुक्म दिया, घबराओ मत, घेरा बांधो और गोली चलाओ। लेकिन भवानंद और जीवानंद सिपाहियों पर हरी हर हरी कहते हुए टूट पड़े। सिपाही डरकर जान बचाने को भागे। भवानंद बोला, शाबाश जीवानंद, धन को गुफा में ले जाओ। जब भवानंद और महेंद्र जंगल से गुजर रहे थे, तो भवानंद ने पूछा, महेंद्र मैंने तुम्हें तलवार थमाई थी, फिर भी तुम लड़े नहीं? महेंद्र बोला, कैसे लड़ता? मैं ठहरा जमींदार, तुम हो लुटेरे। भवानंद बोला, हम नहीं, वे हैं लुटेरे। यह धन तो असल में हम धरती पुत्रों का है। बस। भवानंद नेत्र मूंदकर तल्लीनता से गाने लगा, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतलां। महेंद्र ने कहा, तुम माँ का गुण गान कर रहे हो। माँ है कौन? भवानंद बोला, मेरी मातृभूमि, मैं उसका पुत्र हूँ, उसकी संतान। महेंद्र ने कहा, तुम जैसे कुल कितने हैं? भवानंद बोला, हजारों। हमने अपनी माँ को स्वतंत्र करने का व्रत लिया है। जब तक वह स्वतंत्र नहीं होती, हमने सब नाते रिश्ते तोड़ लिए हैं। वह रहा हमारा गुप्त केंद्र, आनंद मठ। तुम भी शामिल होना चाहोगे? महेंद्र ने कहा, मुझे वापस जाना होगा। मुझे अपनी पत्नी और बच्ची की चिंता है। भवानंद बोला, वे सत्यानंद के पास हैं, आराम से हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। आनंद मठ में सत्यानंद महेंद्र को अनेक सुरंगों की भूल भुलैयों से होकर एक विशाल प्रतिमा के सामने लाए और बोले, वंदे मातरम, हम अपनी माँ की इसी रूप में पूजा करते हैं। बोलो, वंदे मातरम। महेंद्र ने कहा, वंदे मातरम। जब महेंद्र बाहर आया तो सामने पत्नी को देख बोल पड़ा, कल्याणी। हर्ष से कल्याणी के आंसू गिरने लगे। महेंद्र ने कल्याणी से कहा, चलो हम पच्चैन वापस चलें, फिर कभी शहर आने का नाम न लेंगे। इन सन्यासियों की बातें मुझे बहुत जंचती हैं। कल्याणी बोली, तो तुम हमें त्याग कर उनमें शामिल क्यों नहीं हो जाते? महेंद्र ने कहा, फिर तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? कल्याणी बोली, मेरी चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो।
बस तभी बच्ची ने विष की डिबिया उठा ली। कल्याणी बोली, ये कैसे तेरे हाथ आ गई? जल्दी से दे वापस। हाय, इसने थोड़ी सी निगल ली। जैसे भी हो उगलवाओ। महेंद्र ने कहा, वक्त निकल चुका। कल्याणी भी विष की डिबिया का बाकी विष पीकर बोली, अब मेरे लिए जीना बेकार है। तुम आनंद मठ चले जाओ। महेंद्र कह उठा, कल्याणी ऐसा क्यों किया? क्यों? क्यों? मेरा सब कुछ छिन गया। मैं जीकर क्या करूंगा? तभी सत्यानंद ने आकर महेंद्र से कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए मेरे पास काम है। बस तभी अचानक वहां सैनिक आ पहुंचे और बोले, पकड़ लो इन्हें। सत्यानंद ने जीवानंद को झाड़ियों में छिपे देख लिया। उन्होंने संस्कृत में कुछ कहा, जिसे सिपाहियों ने कोई स्तोत्र समझा। सत्यानंद ने कहा, धीर समीरे तटिनी तीरे वस्ती वने वरनारी, वन में नदी के तट पर एक स्त्री है। जीवानंद ने जल्दी ही कल्याणी को खोज निकाला और देखकर बोला, मां मर गई, बच्ची जीवित है। यह महेंद्र का परिवार होना चाहिए। आशा है भवानंद अथवा कोई और इधर से गुजरने पर इसका दाह कर्म कर देगा। बच्ची की तुरंत देखभाल जरूरी है। जीवानंद संतान था। देश को स्वतंत्र किए बिना पत्नी के पास जा नहीं सकता था। इसलिए अपनी बहन के पास पहुंचा और बहन से बोला, मैं चाहता हूं तुम इस बच्ची की देखभाल करो। बहन बोली, कितनी प्यारी है, मुझे दे दो। जीवानंद चलने को ही था कि उसकी पत्नी आ पहुंची। जीवानंद पत्नी से बोला, शांति तुम उदास हो, क्या बात है? पत्नी बोली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन सूना है। भारी मन से जीवानंद पत्नी से विदा हुआ। पत्नी मन ही मन सोचने लगी, मैं पति की अनुगामिनी बनूंगी। उधर आनंद मठ में एक सन्यासी बोला, सुना है सिपाही सन्यासियों को गिरफ्तार कर रहे और गुरुजी अभी तक नहीं लौटे हैं। भवानंद बोला, मैं उनकी खोज में जाता हूँ। भवानंद कुलीन व्यक्ति का वेश धारण कर घोड़े पर चल दिया। जंगल के छोर पर पहुंचकर सामने का दृश्य देखकर बोला, यह क्या? एक सुंदरी मर गई लगती है। कुछ जड़ी बूटियां लाकर भवानंद ने उनका रस कल्याणी के मुंह में डाला और मन में सोचने लगा। सांस फिर से चलने लगी। मैं इसे शहर ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। पता नहीं है कौन। इस बीच आनंद मठ में सन्यासी कह रहे थे, गुरुजी और महेंद्र शहर की जेल में हैं। भवानंद भी अभी तक नहीं लौटा। हम गुरुजी को छुड़ाएंगे। और वे तलवार भालों से लैस होकर हरे मुरारे कहते हुए संतान शहर को रवाना हो गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल के पहरेदारों पर हमला बोलकर सत्यानंद और महेंद्र को छुड़ा लिया। सत्यानंद बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश स्वतंत्र होकर रहेगा। वे आनंद मठ की ओर चले तो सामने देख सन्यासी बोला, फिरंगी सिपाही, इन्हें गुरुजी के बच निकलने की खबर मिल गई लगती है। हरी हरी तलवार भाले बंदूकों के सामने क्या टिकते। सैकड़ों खेत रहे। कुछ देर बाद भवानंद भी आ पहुंचा, परंतु सत्यानंद बोले, लौट जाओ, यह बलिदान व्यर्थ है। उस रात आनंद मठ में महेंद्र बोला, गुरुजी मैं सन्यासी होना चाहता हूं। देश के लिए खुशी से मरने को तैयार हूं। मां की मूर्ति के सामने सत्यानंद बोले, जब तक मां स्वतंत्र नहीं होती तब तक सारे सांसारिक संबंधों के त्याग का व्रत लेते हो? महेंद्र बोला, व्रत लिया। किसी और को भी दीक्षा लेनी थी। सत्यानंद बोले, प्रतिज्ञा करते हो कि जरूरत पर मां की स्वतंत्रता के लिए जान भी दे दोगे? उसने कहा, प्रतिज्ञा करता हूं।
सत्यानंद बोले, तुम्हारा नाम होगा नवीनानंद। फिर जब सत्यानंद और नवीनानंद अकेले रह गए तो सत्यानंद बोले, लगता है तुम नारी हो, पुरुष का भेष बनाया है। सच बताओ। उसने कहा, मैं नारी ही हूं। सत्यानंद बोले, आनंद मठ के द्वार नारियों के लिए बंद है। उसने पूछा, क्यों? सत्यानंद बोले, हम माँ की खातिर लड़ने मरने आए हैं। तुमसे क्या होगा? उसने कहा, मैं भी पुरुषों की तरह लड़ सकती हूँ, परीक्षा ले लीजिए। तुम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकती हो? पहले यह बताइए कि क्या सभी संतान इस परीक्षा में खरे उतर चुके हैं? सत्यानंद बोले, नहीं, सब नहीं, सिर्फ दो। एक है जीवानंद और दूसरा मैं। तब तक शांति ने धनुष उठा लिया था। सत्यानंद की बात पूरी होने से पहले ही शांति ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे उनके पैरों में डाल दिया। सत्यानंद बोले, तुम अप्सरा हो या देवी? उसने कहा, दोनों में से कोई नहीं। मैं जीवानंद की पत्नी शांति, साधारण नारी। लेकिन बचपन से ही मुझे कठोर जीवन बिताने की शिक्षा मिली है। शांति बोली, अब रह सकती हूँ यहाँ? सत्यानंद ने कहा, सिर्फ आज रात, कल तुम्हें जाना होगा। पर तुमसे हम काम जरूर लेंगे। फिर सत्यानंद ने महेंद्र को बुलाया और कहा, महेंद्र तुम्हारी बच्ची जीवित है। महेंद्र बोला, ईश्वर को धन्यवाद। कहाँ है वह? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सत्यानंद ने कहा, जीवानंद ने उसे सुरक्षित हाथों में सौंप रखा है। तुम अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद उससे मिल सकोगे। अभी तो तुम संतान हो। महेंद्र बोला, माँ के लिए क्या करना होगा मुझे? सत्यानंद ने कहा, तुमने शहर में रक्तरंजित युद्ध देखा है। बंदूकों के सामने तलवारें बेकार हैं। हमें बंदूकें और तोपें बनानी है। पहचन में तुम्हारा बड़ा सा मकान है। उसे गुप्त रूप से कारखाने का रूप दिया जा सकता है और गांव को किले का। सत्यानंद देश की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने बंदूकें, तोपें और तलवारें बनाने वाले कुशल कारीगरों को पहचिन के सुदृढ़ किले में भेजा, जहां महेंद्र की देखरेख में बंदूकें और तोप बनने लगी। एक वर्ष बाद संतान एक आम्रकुंज में जमा हुए। उनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो गई थी। वे बड़ी उत्सुकता से अपने गुरु सत्यानंद के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी महेंद्र बोला, नवीनानंद, सुना है वारेन हेस्टिक्स ने कैप्टन टॉमस के नेतृत्व में बड़ी सी फिरंगी सेना हमें कुचलने के लिए भेजी है। नवीनानंद ने कहा, गुरुजी हमें विजय दिलाएंगे। सत्यानंद आए और बोले, बंधुओं, विजय दूर नहीं है। वंदे मातरम। सभी संतान बोल पड़े, वंदे मातरम। हम तैयार हैं। कैप्टन टॉमस पर धावा करने की आज्ञा दीजिए। सत्यानंद ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया। हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन अकस्मात अंग्रेजों की तोपों के गोले उन पर बरसने लगे। नवीनानंद चीखा, फिरंगी आ गए। तोपों ने बहुतों को अपना शिकार बनाया। तब सत्यानंद ने कहा, जीवानंद, मैं तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूँ। जाओ, फिरंगी की तोपों पर कब्जा कर लो। उस दिन युद्धभूमि में शांति अपने पति के साथ ही थी। हरी हरी वंदे मातरम कहते हुए संतान आगे बढ़े। तोपों के गोलों की दूसरी बौछार से और बहुत से लोग मारे गए। भवानंद मन में सोच रहा था, यह बलिदान अनावश्यक है। तभी जीवानंद बोला, गुरुजी की आज्ञा है तोपों पर कब्जा करने की। मैं जा रहा हूँ। और कौन चलता है? भवानंद ने कहा, मैं तैयार हूँ। संतान घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन की ओर बढ़े और दिशाएं
वंदे मातरम के नारों से गूंज उठीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी बीच कैप्टन टॉमस ने एक टुकड़ी दक्षिण दिशा से हमला करने के लिए भेजी। अब दक्षिण की ओर से भी गोले बरसने लगे। संतान फंस गए। जीवानंद बोला, भवानंद, हमने जल्दी ही कोई उपाय नहीं सोचा तो एक भी जीवित नहीं बचेगा। भवानंद ने कहा, क्या करें? कैसे करें? जीवानंद बोला, निकलने का एक ही रास्ता है, अजय नदी के पुल से। लेकिन पुल पार करते समय वहां गोले गिरे तो सारे संतान मारे जाएंगे। भवानंद ने कहा, नहीं जीवानंद, तुम संतानों को लेकर चलो, मैं फिरंगियों को रोके रखता हूं। जीवानंद के जाने के बाद भवानंद बचे हुए संतानों से बोला, हम भले मर जाएं ताकि दूसरे तो जीवित रहें, वंदे मातरम। संतानों ने भी कहा, वंदे मातरम। लगभग 2000 वीरों के साथ भवानंद ने अंग्रेजों की तोपों का सामना किया। जैसे ही जीवानंद और संतान बचकर निकले, कैप्टन टॉमस चीखा, कोई भागने न पाए। पीछा करो, तोपें लेकर जाओ। भवानंद ने कैप्टन टॉमस पर हमला किया और चीखा, आगे बढ़ो। मिनटों में कैप्टन टॉमस पकड़ लिया गया। उन्होंने उसकी मुश्कें कस दी और जीवानंद की सहायता को दौड़ पड़े। जीवानंद तोपों की मार से मुसीबत में फंसा हुआ था। अब गोले पुल पर गिरने शुरू हो गए, जहां संतान जमा थे। भवानंद से विनाशलीला देखी न गई। वह बोल पड़ा, चलो जीवानंद, तोपों पर कब्जा करें। भवानंद और जीवानंद का साहस देखकर और भी संतान जान की बाजी लगा देने की भावना से आगे बढ़े। जल्दी ही एक तोप पर कब्जा हो गया। भवानंद चीखा, तोप का मुंह फिरंगियों की तरफ मोड़ दो। तोप अंग्रेजों की सेना पर गोले बरसाने लगी। अंग्रेजों के पास कई तोपें थीं और संतानों के पास सिर्फ एक। पलड़ा अंग्रेजों का भारी था। लेकिन तभी जंगल में तोपें गरज उठीं। पच्चन से महेंद्र 17 तोपें लेकर आ पहुंचा था। भवानंद चीखा, ये हमारी तोपें हैं। अब हम फिरंगी सेना की धज्जियां उड़ा देंगे। जो संतान पुल के पार भाग रहे थे, अंग्रेजों से लड़ने को लौट पड़े। युद्ध का पासा पलट गया। अंग्रेजों की सेना के हिंदुस्तानी सिपाही सिर पर पांव रखकर भागे। संतान बोल उठे, हरि हरि, वंदे मातरम। जो सामने आए संतानों ने उनको मारा। लगभग 40 अंग्रेज सिपाही बच गए। तभी भवानंद का ध्यान बंदी कैप्टन टॉमस की ओर गया और वह बोला, इसे तो खत्म कर दूं। कैप्टन टॉमस ने अपने सिपाहियों से अनुरोध किया, मैं इस विधर्मी के बजाय तुम्हारे हाथों मरना पसंद करूंगा। पहले मुझे मार दो, फिर इसे। एक अंग्रेज सिपाही की गोली कैप्टन टॉमस को लगी। फिर उन्होंने अपना क्रोध भवानंद पर उतारा। भवानंद मरणासन्न होकर गिरा और कहा, मैं अपनी मां के लिए मर रहा हूं। वंदे मातरम। शीघ्र ही संतान बोल उठे, वंदे मातरम। हमारी विजय हुई। जीत की खुशी के बीच उन्होंने हुतात्मा भवानंद के प्रति शोक प्रकट किया। सत्यानंद बोले, वह परम वीर था, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। बाद में सत्यानंद ने महेंद्र को बुला भेजा और कहा, महेंद्र, तुम्हारे लिए शुभ समाचार है, तुम्हारी पत्नी भी जीवित है। नवीनानंद तुम्हारी पत्नी को और जीवानंद तुम्हारी बच्ची को ले आएंगे। महेंद्र बोला, लेकिन। सत्यानंद बोले, हमने मां को स्वतंत्र कर लिया, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। महेंद्र बोला, शत्रु अब भी शहर में पैर जमाए हुए हैं। कलकत्ते में फिरंगियों की बहुत बड़ी सेना है। सत्यानंद ने कहा, वह दिन दूर नहीं जब हम उन्हें भी कुचल देंगे।
मैं तुम्हें तुम्हारे व्रत से मुक्त करता हूँ। नवीनानंद को कल्याणी को लाने के लिए ज्यादा दूर शहर तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में एक बदमाश महेंद्र की पत्नी कल्याणी को देख बोला, ए औरत, कहाँ जा रही है? कल्याणी बोली, मैं गरीब भिखारिन हूँ, मुझे मत रोको। बदमाश बोला, हाँ हाँ, तेरी जैसी औरत को भीख मांगने की क्या जरूरत। तभी नवीनानंद ने आकर बदमाश को मार भगाया और कल्याणी से कहा, मैंने तुम्हें बचाया, पसंद करती हो मुझे? कल्याणी मन में सोचने लगी, अब यह मुझे सताएगा, भाग जाऊं। वह बोली, मुझे मत सताओ। अचानक कल्याणी चौंक कर बोली, अरे, तुम तो स्त्री हो, कौन हो तुम? नवीनानंद ने कल्याणी से कहा, मैं हूं जीवानंद की पत्नी शांति, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ले चलूंगी। शीघ्र ही महेंद्र को उसकी पत्नी और बच्ची मिल गईं और वह कहने लगा, परमात्मा की महान अनुकंपा कि तुम जीवित हो, हमारी बच्ची जीवित है। कुछ महीनों बाद संतानों के विद्रोह का दमन करने के लिए मेजर एडवर्ड्स के साथ कलकत्ते से बड़ी सी सेना भेजी गई। मेजर एडवर्ड्स के सदर मुकाम में मेजर ने अपने अफसरों से कहा, यह किला है, इसी में शस्त्रागार है, जिसे हमें नष्ट करना है। एक अफसर बोला, सर, पूर्णमासी को वे लोग मेला लगाएंगे, हम अफवाह फैलाएंगे कि मेले पर आक्रमण होगा। अंग्रेजों के जासूसों द्वारा फैलाई गई अफवाहें पच्चीन गांव में महेंद्र के कानों तक भी पहुंची। तो वह लोगों से बोला, कवायद बंद करो, मेले में चलने की तैयारी करो। पूर्णमासी के दिन हजारों संतान मेले में जमा हुए। इसी बीच नवीनानंद ने अंग्रेजों के शिविर में जाने की योजना बनाई। उसने जीवानंद से कहा, तुम ठहरो, मैं खबर लाती हूँ। जीवानंद बोला, शांति, सावधान रहना। भिखारिन का वेश धारण कर नवीनानंद ने अंग्रेजों के शिविर में प्रवेश किया और एक सैनिक से बोली, साहब कुछ मिल जाए। सैनिक बोला, हाँ हाँ, बहुत मिलेगा मेरी जान, नाच गाकर हमें खुश करो, मैं तुझे मेजर के पास ले चलूंगा। मेजर एडवर्ड्स खुश हो गया और बोला, बहुत अच्छा गाती हो, यह लो 1 रुपया। अगर तुम यह पता लगाकर ला सको कि किले पर कितने पहरेदार हैं, तो तुम्हें 100 रुपए दूंगा। शांति बोली, वादा करते हो? और मन ही मन सोचने लगी, इनकी आंख किले पर है, अभी जाकर बताती हूँ। शांति ने सारी जानकारी आम्रकुंज में लौटकर जीवानंद को दे दी। जीवानंद बोला, तुम जाकर गुरुजी को बताओ, मैं महेंद्र के पास जाता हूँ। महेंद्र की सेना का पड़ाव पहाड़ी की तलहटी में था। उसने घुड़सवार को आते देखा। जीवानंद ने आकर कहा, फिरंगी की फौज पहाड़ी की दूसरी ओर है। इससे पहले कि वे पहुंचे, हम पहाड़ी पर पहुंच जाएं। पर समय निकल चुका था। उनसे पहले ही अंग्रेजों की तोपें वहां पहुंच चुकी थी। तोपें संतानों पर गोले उगलने लगी। संतान बोल उठे, पीछे हटो, नहीं, आगे बढ़कर हमला करो। जीवानंद मारा गया, हम भी लड़ मरेंगे। इसी बीच सत्यानंद और नवीनानंद मेले में एकत्र सेना लेकर आ पहुंचे। वे शिखर पर चढ़कर अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़े। महेंद्र और सत्यानंद की सेनाओं के बीच अंग्रेजों की सेना पिस गई। संतान बोल उठे, हरि हरि, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शांति बहुत रात गए जीवानंद का शरीर खोजती रही। अंत में शरीर मिलने पर बोली, मारे गए। तभी एक महात्मा ने आकर कहा, फिर से देखो, शायद जीवन शेष हो।
शांति अचेत जीवानंद को उठाकर नदी पर लाई। महात्मा ने कहा, ये जड़ी बूटी लो, प्राण आ जाएंगे। होश आने पर जीवानंद बोला, किसने मेरा जीवन बचाया? शांति ने कहा, कोई महात्मा थे, गायब हो गए। पदचैन में कल्याणी ने महेंद्र से कहा, किसी को पता नहीं गुरुजी कहाँ चले गए। लोगों का कहना है उन्होंने युद्धभूमि में एक महात्मा को देखा था। कहीं गुरुजी उन्हीं के साथ तो नहीं रवाना हो गए? महेंद्र बोला, हाँ, हो सकता है। मुझे याद है गुरुजी ने कहा था कि पूर्णमासी के दिन उनके गुरुदेव आकर उन्हें हिमालय ले जाएंगे। आनंद मठ का निशान भी नहीं बचा। लोग जो बचे अपनी अपनी राह चले गए। बची रही एक चिंगारी और संतानों का नारा, वंदे मातरम।